Here in the next part it says the planet has mass m and radius r if the escape velocity from the planet surface is v. planet की surface का कितना escape velocity है v है. What will be the escape velocity if the mass of the planet is doubled while keeping the radius unchanged. हमें पता है कि हम v को कैसे डिनोट करते हैं. It is given by 2g m r. This is the escape velocity from the surface of a planet. लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि न्यू escape velocity निकालो. उसमें क्या क्या चेंजेस बोले हैं इन्होंने. मास ऑफ द प्लैनेट हैज बीन डबल. g तो वही रहेगा, m को डबल कर दिया एंड देन r वुड बी सेम क्योंकि उसको बोला अनचेंज रहेगा. सो हमारी वैल्यू क्या बनती है, √2 बाहर आ जाएगा एक और बाकी तो सारा एज इट इज है. 2gm r वुड बी देयर. तो ये तो हमारी इनिशियल वैल्यू के इक्वल ही है ना. तो v डैश किसके इक्वल हो गया, v डैश वुड बी इक्वल टू √2v. क्योंकि ये वाली वैल्यू को मैंने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकती थी, v escape velocity सेम ही तो वैल्यू, बस √2 को बाहर ले लिया हमने. So this would be equivalent to, the new velocity would be equivalent to √2 times v. एक काम करते हैं, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं थोड़े से. So I would be changing option B here. I would be adding √2 with v. So हमारा क्या बन जाएगा, B part. क्योंकि इसके अलावा नहीं हो सकता. अगर 4 टाइम्स होता ना तब हमारा आंसर 2v आता, लेकिन अभी एज इट इज डबल्ड तो हमने क्या करना है यहाँ पे, इट वुड बिकम √2 into v. बहुत ही सिंपल पार्ट है इसका, ठीक है. क्योंकि यार देखो 2 हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, m की जगह 2m लिखा. अब देखो अगर एक 2 को मैं यूटिलाइज ना करूं, एक 2 को तो बाहर ले गई √2, एक यूटिलाइज अंदर ही रहेगा, 2gmr रहेगा. तो 2gmr का मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, एस्केप वेलोसिटी थी, विच इज v डिनोटेड बाय v. सो हमारे पास v डैश किसके इक्वल आ गया, √2 टाइम्स v वुड बी देयर.